हाथी और मगरमच्छ की कथा। कौन था हाथी? है आप सबने तो बहुत कथाएं सुनी है। ये राजा था पूर्व जन्म में, पांडव वंशी इंद्रद्युम्न नाम का। एक भूल होने से, गलती होने से ऐसा कर्म हो गया था। क्या कर्म किया था? जब ये राजा था और राजपाट में रहता, सुख वैभव ऐश्वर्य में, और जो भी संत महात्मा आते एक ही बात बताते, राजन ये राज संपदा तो आज तो तुम सुख भोग रहे हो, और भक्ति नहीं करोगे तो बाद में नरक भोगोगे, दुख भोगोगे। ये तो पुराने पुण्य से तुमको सब मिल गया, राजपाट, पद, प्रतिष्ठा, और आज अगर सच्ची भक्ति साधना नहीं की तो ये सुख भोगने में पुण्य तुम्हारा सब खत्म हो गया। और पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या? दुख मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति साधना उपासना करके अपने जीवन को धन्य बना। तो राजा राजपाट का त्याग करके तपस्या करने चले गए। भजन करते करते इतना समय बीत गया, राजा को एक बार जब अगस्त्य ऋषि आए शिष्यों के साथ, इन्होंने अनदेखा कर दिया, उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। मैं भी तो भजन कर रहा हूं, मेरे भी तो दाढ़ी बढ़ गई है, मैंने भी तो सब राजपाट पत्नी पुत्र छोड़े, इनमें और मेरे में फर्क क्या है? बैठा रहा। अब ऋषि तो अंतर्यामी समझ गए कि राजा अभिमान में बैठा है, भक्ति कर रहा है। लेकिन ये जब तक सच्ची भक्ति नहीं होगी आपका अभिमान नहीं मिटेगा। भीतर जो गरूर है, जो घमंड है, ये भक्ति से ही नष्ट होता है। बाकी नहीं तो अभिमान तो दिन दूना रात चौगुना होता है। तो राजा भक्ति तो कर रहा था लेकिन अभिमान अभी भी उसके भीतर था। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ हाथी की तरह बैठे हो तो हाथी शरीर मिल जाएगा। फिर वो उठे और चरण पकड़े, गुरुजी मेरा उद्धार कैसे होगा, माफ करो। बड़े गिड़गिड़ाने लगा। संत दयालु होते हैं, उनका राजन हाथी का शरीर तो तुमको मिलेगा, लेकिन हाथी के शरीर में अंतिम समय जब तुम प्रार्थना करोगे तो भगवान ही तुम्हें बचाने आएंगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो कब कहां कैसी गलती हम कर बैठते हैं हमें पता नहीं चलता, और उसका परिणाम तो सामने आता है भाई। अब वो राजा का शरीर छूटा, वो हाथी बना कहाँ? त्रिकूट नाम के पर्वत पर। और इतना बलशाली राजा था हाथी, जंगल का राजा शेर पर हाथी की चलती थी। जब वो चिंगाड़ता था तो शेर भी सब भाग जाते थे। अब शेर के डर से हाथी की शरण में और सारे जंगल के जीव इकट्ठा होकर के रहने लगे कि इनके पास शेर नहीं आता है, ये तो कहीं भी अपने को शेर यूं ही चबा जाएगा। तो हाथी के साथ रहते तो भीड़ खूब हो गई। हाथी के साथ उसका परिवार भी, हथीनियां, बच्चे और भी जीव। एक बार गर्मी के दिनों में प्यास लगी उसे। अब पर्वत पे पानी नहीं, तो हाथी जब पानी की तलाश में निकला तो साथ में पूरी भीड़ भी चल रही है, और हाथी अच्छी मस्तानी चाल में चल रहा है। सरोवर के तलाश में जब पर्वत से नीचे उतरे और पानी पीने के लिए सरोवर में प्रवेश किया, साथ में पूरा परिवार भी था। हाथी को कम पानी में आनंद नहीं आया, गहरे पानी में गया, क्योंकि शरीर बड़ा था। किनारे किनारे पे आनंद नहीं आया। जब भीतर घुसा तो अंदर बैठा मगरमच्छ, उसने विचार किया ये मेरे घर में कौन घुस गया आज। अब हाथी का पांव, हाथी ने जब और अंदर प्रवेश किया, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया कि ऐसा ना हो मेरी जान चली जाए। जब मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, हाथी ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? जब मेरे से शेर डरे तो ये पानी का जीव कर क्या लेगा मेरा? जीव का ये स्वभाव होता है,
थोड़ा भी कुछ ज्यादा उसको मिला तो अभिमान आ जाता है, चाहे ज्ञान का, बल का, पद का, परिवार का, जाति का, समाज का, प्रॉपर्टी का। रामायण में आपने पढ़ा ना, कौन जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। मतलब कोई पद मिला तो मद आ ही जाता है, थोड़ा थोड़ा नशा आ जाता है कि मैं भी कोई कम नहीं हूं, जब मैं यहाँ ऊपर गादी बैठा हूं तो कोई ऐसे ही थोड़ी हूं, ऐसा समझने में आ जाता है। और जब सच्ची भक्ति करेंगे तो ही ये धीरे धीरे अभिमान कम हो, और खाली ऐसे ऊपर से ढोंग धतूरे ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं होना। हाथी को ये गर्मी थी, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता, मेरे जैसा है कौन। और भगवान कह रहे मैंने एक से बढ़ के एक बना रखे हो, हाँ भरोसे मत रहना। अगर तुम शेर समझ रहे हो तो शेर को सवा शेर मिलते हैं ना, इधर हरणगांव में नहीं होंगे। हमेशा भाई बहनों सरल बन के रहो, छोटे बन के रहो, बड़े कभी मत। चाहे भगवान ने बड़ा बनाया तुमको, पद में, धन में, जाति में, ज्ञान में, उम्र में, गांव में, जमीन जायदाद में, भगवान ने बड़ा बनाया है, हमको बड़ा नहीं मानना। लोग माने, मानने दो उनको। अगर हमने अपने आप को बड़ा मान लिया है तो फिर कहीं ना कहीं धराएंगे। छोटे बन के रहो, सरल बनो। एक तो हाथी का यूं ही शरीर बड़ा, और फिर ताकत शक्ति इतनी आ गई, फिर क्या समझे किसी को। उसको यही गर्मी, जब शेर मेरे से डरे तो ये पानी का कर क्या लेगा। अब पानी में रह के मगर से बेर करना ये कोई अकल की बात है। पानी में रह करके बेर नहीं करना, एक दूसरे से मिलकर के रहना। मतलब हमारा कथा सुनाने का जो तरीका है ना, कोई कोई को तो पल्ले पड़े, और कोई कोई कहे ये क्या कहाँ सुना कहाँ रहा है यार, वे गुरुजी अच्छे थे वे। पानी में रह के मगर से बेर मत करो, परिवार में रहते हो क्या बेर भाव रखते हो एक दूसरे से। अकल ही नहीं आ रही है। खूब कथा सुन रहे, पाठ भी खूब कर रहे, तीर्थ भी कर रहे, भंडारा भी कर रहे, भूखा भी रह रहे, खूब व्रत कर रहे। और मगरमच्छ ने पांव पकड़ा और पूरा फंसा दिया। जब हाथी बाहर निकलने लगा तो हाथी निकल नहीं सका, मगरमच्छ ने भी ताकत लगाई। हाथी ने ताकत लगाई तो किनारे पे ले आया घसीट, पर मगरमच्छ ने जो ताकत लगाई तो फिर भीतर ले गया। कहते हैं कई वर्ष तक ऐसा युद्ध चलता रहा हाथी और मगरमच्छ का। जब हाथी की ताकत धीरे धीरे क्षीण होने लगी, वो पानी का जीव, उसकी ताकत तो बराबर काम करे, पर हाथी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। ये अपने को हताश निराश, उसने परिवार को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हाथी का जो परिवार हथिनिया, उसने सूंड आगे करी, सूंड में सूंड फंसाई कि मुझे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन वो मगरमच्छ की ताकत जो झटका दिया, तो वो जो बचाने के लिए आए थे वे और भागे, किनारे से दूर हो गए। अब धीरे धीरे किनारे पे कब तक बैठे, धीरे धीरे सब खिसकने लगे। वो एक गया, दो गया, वो हाथी कह रहा अरे मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। वो हथिनियों से बोला तुम तो मेरा साथ दो। बोले या तो तुम पूरा ही बाहर आ जाओ या फिर पूरा ही अंदर हो जाओ, तो तुम्हारे पीछे हम कहीं भूखे मरे। हाथी ने विचार किया, अरे राम राम, इनके लिए मैंने क्या नहीं करा, और आज मेरे साथ ऐसे बीत रही और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। हाथी को बड़ी ग्लानि हो गई अंदर से, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं डूब रहा हूं, मेरी टांग पकड़ रखी है, और जो मेरे साथ के थे जिनको अपना माना है ऐसे समय साथ नहीं दे रहे हैं। तो हाथी का सब ओर से ध्यान हट गया। जब वो डूबने लगा
हाथी की सूंड, थोड़ी सी सूंड बची थी। कोई कहता है जो भर सूंड बची, कोई तिल भर बची, ऐसी कहते। उस समय जब हाथी ने सब ओर से ध्यान हटा लिया कि कोई किसी का नहीं है, हाथी ने मन ही मन स्तुति करी। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे परमपिता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आप घटघटवासी हो, आप सर्वरक्षक हो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो। आज इस संकट की घड़ी में मेरा कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करो। अंतर आत्मा की आवाज परमात्मा तत्काल सुनते हैं, और भगवान सब भाषाओं को जानते हैं। हाथी ने अपने आत्मा के दर्द को जब परमात्मा के लिए उसने प्रार्थना की, क्योंकि हर आत्मा किसी भी शरीर में हो, चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं, जब भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, कहीं दुख होता है, तो वो आत्मा परमात्मा को याद करती है और परमात्मा को वो मैसेज पहुंचते रहता है। हम मनुष्य की भाषा समझते, ये तो हमारी बनाई हुई भाषा है। भगवान को भाषा की भी जरूरत नहीं। भगवान तो बिना भाषा के भी सुन लेता है। भाषा तो हमारी बनाई हुई है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं आप संस्कृत में बोलोगे तो भगवान सुनेगा। ये तो कितनी भाषाएं इस धरती के ऊपर, सब अपनी अपनी भाषाओं में करते हैं। कोई अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कितनी तरह की भाषाएं हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में उन्हीं भाषाओं से प्रार्थना स्तुति करते। तो हाथी की भी प्रार्थना भगवान जी ने सुनी और तत्काल गरुड़ पे आरूढ़ होकर के आए, और हाथी को जब बाहर निकाला तो मगरमच्छ भी खिंचाता आया। तत्काल सुदर्शन चक्र से मस्तक मगरमच्छ का फाड़ दिया, उसका उद्धार हुआ। तो मगरमच्छ भी अपने उस शरीर को छोड़ करके गंधर्व रूप धारण करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके, और प्रभु को प्रणाम करता है। प्रभु, आप आए तो हाथी के लिए, पर आप बड़े दयालु हो, हाथी के पहले आपने मेरा उद्धार कर दिया। हाथी विचार करने लगा, प्रभु आप भी गजब करते हो, मैं पचा, प्रार्थना मैंने करी और आपने मगरमच्छ का पहले उद्धार कर दिया। बोले भाई मेरा ये नहीं है, मेरे भगत का तो उद्धार होना ही है, जो पुण्यात्मा उनका तो होना ही है, पर जो मेरे भगत से भी जुड़ा हुआ है और उनको आदर सत्कार देता है, तेरे पांव इसने पकड़े तो पहले इसको मुकाम पे पहुंचाना है, तुम्हारा तो कल्याण होना ही है। इसलिए भक्तों का, संतों का, साधु संतों का बड़ा आदर सत्कार करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए भक्तों का आदर सत्कार करना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। तो मगरमच्छ कौन था पूर्व जन्म में? ये कैसे बना? जो आपको कर्म के हिसाब से बात बताई ना, किसी भी शरीर में भोगने जाना पड़ सकता है। गधा बने, घोड़ा बने, कुत्ता बने, सुअर बने, कुछ भी बन सकता है। ये भगवान के हिसाब में जो चलेगा, भाई इसके कर्म कैसे हैं, कितनी उम्र में कैसा किया है, मजबूरी में किया है या जानबूझ करके किया है, लालच में किया है, सारे उसका रिजल्ट जब निकलता है तत्काल उसको उस शरीर में जाना पड़ता है। तो ये मगरमच्छ ने क्या किया? ये गंधर्व लोक का था, और गंधर्वों का काम क्या होता है? आनंद, मनोरंजन कराना, हंसाना, हंसना हंसाना। अब ये गंधर्वों का नाम ही क्या था? हा हा हू हू।
अब ये हु नाम का गंधर्व था जो मगरमच्छ बना। तो इसने क्या प्रोग्राम किया, एक दिन एक संत सरोवर में स्नान कर रहे थे, वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे जल में खड़े होकर। अब इसको क्या मजाक और मनोरंजन की सूझी, इसने जो मच्छी गोता लगाया और संत के पांव पकड़ लिए उसने, और पांव पकड़े तो महात्मा घबरा गए, कोई मगरमच्छ तो नहीं आ गया। वो जल्दी से बाहर हिटे, तो वो गंधर्व भी बाहर हिटा और कहा महाराज जी आया आनंद। कौन? क्या तुमने पांव पकड़े थे? हाँ हाँ मैंने ही पकड़े थे। अरे मैं तो समझा कोई मगरमच्छ ने पांव पकड़ा होगा। और तुमको ये हंसी मजाक आनंद लेना है तो तुमने इस तरह से आनंद लिया, मगरमच्छ की तरह तुम अंदर घुसे, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। फिर उसने पांव पकड़े और कहा महाराज जी मैं तो पांव ही पकड़े तुम्हारे हो, तुम तो श्राप दे रहे हो। पांव लगने के भी तरीके होते हैं, कब लगना, कैसे लगना, किन के लगना, चाहे जिसके पांव मत लगो। मर्यादा रहती है भाई, हम पांव क्यों नहीं लगाते? भाई हमारी योग्यता नहीं है, हमारे उतने भजन भक्ति नहीं है, आपको कुछ मिलना चाहिए तो जहां मिले इसी जगह नमन वंदन करो।